तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब सही होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम्स शुरू हैं 12th के 2 फरवरी से। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आपका रोल नंबर भी जो भी है, डेट शीट भी आ चुकी होगी। देखो, अभी आप अगर पूरी फुल बुक पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ही पता है कि आप तब तक कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी के बस की बात नहीं है कि अभी आज कितनी डेट है, 20 तारीख हो गई आज। एक 20 से 12 दिन में कोई भी बुक पढ़ के पास नहीं हो सकता। तो आपके लिए हम शॉर्टकट वे में पीडीएफ लेके आ रखे हैं, ताकि आपको ज़्यादा झंझट ना करने पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि आजकल आपको पता है मेहनत करना किसी को पसंद नहीं। तो इसलिए आपके बदले की मेहनत हम करेंगे। आप बस वीडियो देखो, एंजॉय करो और पढ़ते रहो। तो आज का ये चैप्टर आने वाला 6 हमारा, क्लास ऑफ 12 फिजिक्स अपना स्ट्रीम। तो इसका है ऑप्टिक्स रे, वेव ऑप्टिक्स। ओके, हिंदी प्लस इंग्लिश में है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एनसीईआरटी बोर्ड ओरिएंटेड, आपका बिहार ओरिएंटेड, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। कहा जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या होता है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जैसे कि आपके एग्जाम में भी रहेंगे। पहला आ गया आई इज इक्वल्स टू आर, ठीक। दूसरा आ गया इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल है पैरेलल रे के, मतलब जैसे आपको पता है ये आपका ग्राफ है, ये इंसिडेंट रे आई इस पे, और ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी, और ये आपकी आ गई नॉर्मल रे। नॉर्मल रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये इंसिडेंट रे। इसके कहने का मतलब है, पहला मतलब है कि आई इज इक्वल टू आर है, ठीक। मतलब जो आई है, जितनी आई है उतना ही उसका डिस्टेंस आर का है, सेम, ठीक। दूसरा इसने बोला है जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के पैरेलल होती है, यानी कि ये आपकी नॉर्मल रे, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये दोनों पैरेलल होती हैं। जो कि नहीं होती हैं, ये इंटरसेक्ट करती हैं एट एक एग्जैक्ट पॉइंट पे, यानी कि जो आपका मिरर होता है उस पर ये जाके एग्जैक्ट यहाँ पर आके इंटरसेक्ट करती हैं तीनों। तो ये पैरेलल तो नहीं हो सकती, ठीक। थर्ड आ गया कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल रे के अलोंग होती है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे ऐसे चलती हैं, जो कि ऐसा नहीं चलती हैं, क्योंकि क्या है, ये एक एग्जैक्ट पॉइंट पे आके तो मीट कर ही दी हैं, तो अलोंग का मतलब हो गया एक साथ चलती हैं, तो एक साथ भी नहीं चलती हैं। फोर्थ इसने लिखा है नन, तो नन तो ऑब्वियसली नहीं है। तो देखो फर्स्ट लॉ क्या था इसका, इसने पूछा था कि फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है रिफ्लेक्शन का, तो आता है आई इज इक्वल्स टू आर। जो इम्पिडेंस रे है, इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो दोनों बराबर होती हैं, तो ये इसी का आंसर है फर्स्ट। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना अपने बोर्ड एग्जाम्स में, कि आप एक बार ऑप्शंस को अच्छे से रीड करें, ताकि आपकी कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि जो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ वो कितना होता है, मतलब जो फोकल लेंथ है उसकी वो कितनी होती है। देखो अभी आ गया आपका कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, जो भी, ठीक। उसके बाद इसने पूछा है कि जो कनकेव मिरर है उसमें जो फोकल लेंथ आती है वो कैसे होती है। देखो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इन्फानाइट। पॉजिटिव हो गया सामने, नेगेटिव हो गया पीछे, जीरो हो गया ऑन द एग्जैक्ट पॉइंट, और इन्फानाइट हो गया उसके बियॉन्ड द, मतलब यहाँ पर। देखो पॉजिटिव बनती है मिरर के सामने, ठीक, नेगेटिव बनती है उसके पीछे। तो आपको बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप एग्जाम में ये गलती ना करें। तो वहाँ पर एक बार आपको अच्छे से जो आपने आपके ऑप्शंस होंगे उनको अच्छे से रीड कर लेना है, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। तो इसका जो आ गया नेगेटिव होता है, यानी कि बी ऑप्शन। देखो जैसा ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर हम बी सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ भी बी ही होगा, आपको ऑप्शंस पे नहीं जाना है, आपको उसके कंसेप्ट पे जाना। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसके पीछे का मतलब मेन मोटो क्या है, कि क्यों वो नेगेटिव है। तो ये आपको एक बार रीड करना अच्छे से उसको। तो चल दो, इतने में चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो पहले कनकेव था, अब कन्वेक्स आ गया। कन्वेक्स मिरर का इमेज होता है, मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो कन्वेक्स मिरर है, ठीक, कन्वेक्स जो मिरर है उसकी इमेज कहाँ बनती है और कैसे बनती है, ठीक। देखो आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, रियल और इन्वर्टेड। पहला जो रियल बनती है, दूसरी बनती है वर्चुअल इरेक्ट, जो कि इरेक्टेड बनती है। उसके बाद आता है रियल बनती है लेकिन वो इरेक्टेड होती है। और फोर्थ ऑप्शन आपके पास वर्चुअल होती है और वो इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि आपकी जो इमेज है, यहाँ पे आप खड़े हो, आई आपका सर ऊपर है, लेकिन जो इन्वर्टेड बनेगी उसमें क्या होगा, ऊपर आई का सर नीचे होगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड, यानी कि आपके रिफ्लेक्शंस में बनेगी, क्रॉस सेक्शंस में। ओके, तो इसका ऑप्शन बी आ गया, यानी कि वर्चुअल होती है लेकिन वो इरेक्ट होती है, ठीक, रियल इमेज नहीं होती वो। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जो मिरर है उसका फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला आपको पता है, मिरर रियल मिरर होता है, ठीक, रियल इमेज होती है। कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। तो आपको क्या है, यहाँ पे नॉर्मल मिरर का पूछा है, ना कनकेव का पूछा है ना कन्वेक्स का पूछा है। तो देखो इसने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर भी, जैसे कि एज यूजुअल आपको पता है कि एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन देगा ही देगा वो। देखो पहला आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यू और वी का आपको ध्यान रखना है, ठीक। और एफ तो फोकल लेंथ हो गई, यू इनिशियल स्टेट, वी फाइनल स्टेट। तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आपसे बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अपने जो क्वेश्चंस होंगे उन पे अच्छे से फोकस करके पढ़ें, ताकि कोई भी गलती ना हो। ठीक, गलती मतलब आपके मार्क्स कटेंगे, तो आपके मार्क्स कटेंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना रहेगा, बाकी तो आपको हम तैयारी तो करा के ही छोड़ेंगे। तो देखो इसका ए दिया हुआ उसमें, एफ इज इक्वल टू यू प्लस वी है, एफ यू वी। यू वी, देखो जहां भी यू वी है इसका मतलब है यू इंटू वी, यानी कि यू डॉट वी। ये तीनों जो है वो सेम है। आपको अगर इन तीनों में से कोई भी दिखता है तो वो उसका सेम ऑप्शन है, ठीक। मान लो आपको यू वी करेक्ट आंसर है किसी चीज का, लेकिन वहां यू क्रॉस वी लिखा है, तो देखो वो भी सेम रहेगा। यू डॉट अगर वी है तो वो भी सेम रहेगा।
कई जगह क्या होता है कि क्रॉस का मतलब कुछ और होता है लेकिन डॉट का कुछ और होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है आपके, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। लेकिन इसमें क्या होता है, क्रॉस डॉट और नॉर्मल यू भी तीनों सेम रहते हैं। उसके बाद आगे यू डिवाइडेड बाई वी, यानी कि इनिशियल अपॉन फाइनल, तो ये भी नहीं है। जैसे आपको तो पता ही है ना, मिरर का फॉर्मूला क्या आ गया, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, दिस इज द राइट फॉर्मूला, यानी कि आपका ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलो उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, यानी कि फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या आपको पता है ना, आपने मैग्नीफायर ग्लास कभी ना कभी तो देखा होगा अपनी जिंदगी में, जिसको बोलते थे ना छोटे होते कि सन पे रखो, उसकी लाइट पड़ेगी इस पे, जिस भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी वो जल जाएगा, तो ये होता है। ठीक, बस ट्राई ना करें घर पे, पता चला तेजी जला दिया। तो ठीक है, आपके यहाँ पर भी एज यूजुअल 4 ऑप्शन आपके पास, एम एम यानी कि मैग्निफिकेशन, यू इनिशियल, वी फाइनल। ठीक, इसके बाद पहला डिवाइड यू बाई वी है। देखो पहले ऑप्शन में आपको बताया ना यू वी का खास ध्यान रखना, देखो यही हो गया। देखो इसमें पहले ऑप्शन में क्या है, कर देता हूँ। देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया उसने, यू अपॉन वी, दूसरे में क्या दे दिया, वी अपॉन यू। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो यू और वी में कई बार क्या होता है कि जो टाइपिंग होती है वो टाइप करते हैं तो उनका यू ऐसे रहता है, ठीक, यहाँ पर तो ऐसे है, लेकिन कई बार ये चीज नहीं रहती है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है यू और वी में। ठीक है, तो ये आ गया यू अपॉन वी, ये आ गया वी अपॉन यू, दोनों में आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन इसीलिए बनाए जाते हैं आप लोगों को ट्रिक करने के लिए, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि आप इस सब में ना फंसें और रियल जो आंसर होगा उसी पे टिक करें। ठीक, उसके बाद आ गया एफ अपॉन यू, एफ अपॉन वी। ठीक, अब आ गया फोकल लेंथ आ गई। अब देखो मैग्निफिकेशन है तो उसमें फोकल लेंथ तो आएगी नहीं, सो आपका यू अपॉन वी है, यानी कि इनिशियल और फाइनल, और दूसरे में दिया फाइनल और इनिशियल, तो आपका जो रियल आंसर है वो है फाइनल अपॉन इनिशियल, यानी कि जो आपका बी पार्ट है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों देखो आपको भी पता है कि पूरे साल की मेहनत लगती है एक सब्जेक्ट में, तो आपको पूरा ध्यान रखना है इस चीज का कि आप इन सब चीजों में कोई गलती ना करें, इन सब चीजों में गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। यू वी आपको इन सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि कोई भी गलती अगर होती है, देखो अब गलती तो हमारे हाथ में है नहीं ना, मान लो आपको कुछ नहीं आया, कुछ गलत हो गया तो वो बात अलग है, लेकिन ये माइनर मिस्टेक्स होती हैं वी यू की, ये आप मिस्टेक्स ना करें, इस चीज इन सब चीजों से बचना आपको। चलो उसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है रिफ्रैक्शन। देखो एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक, अब ये होता क्यों, ये होता क्यों है, देखो रिफ्लेक्शन क्यों होती है, पहला ऑप्शन दिया उसने स्पीड चेंज होने के कारण। मान लो एक इनिशियल स्टेट थी वो 5 थी, लेकिन वो फाइनल स्टेट में जाते जाते वो 6 या 7 हो गई रिफ्लेक्शन की, तो ये यहाँ पर आएगा रिफ्लेक्शन चेंज होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन चेंज नहीं होता है, रिफ्लेक्शन जो रहता है वो सेम रहता है। ठीक, उसके बाद आगे डायरेक्शन चेंज। अब देखो मान लो आपकी एक इंसिडेंट रे है, उसकी रिफ्लेक्शन चेंज हो गई, कहीं और चली गई, तो ये रीजन नहीं है रिफ्लेक्शन होने का, ये रिफ्लेक्शन के रीजन है। आपको इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप जब भी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंसिडेंस रे, इंपिडेंस रे, ये इन सब चीजों में आपको बहुत केयरफुली रहना है। ठीक, आपको बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट करना है। चौथा तीसरा आ गया फ्रीक्वेंसी चेंज। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसीज, तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज इसमें तो है नहीं। ठीक, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होने वाला है, डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं। तो उसके बाद आ गया एनर्जी चेंज। अब देखो एक रे जा रही है, वो रिफ्लेक्शन पे जाएगी, तो उस पर एनर्जी चेंज तो होने वाली नहीं है। ठीक, ये भी उसका कारण नहीं है, रिफ्रैक्शन चेंज होती है सिर्फ स्पीड चेंज होने के कारण। ठीक, आप ये कैमराज में भी देखते हो, आप वीडियोस बनाते हो, उसमें भी ये चीज दिखती है कई बार, स्पीड चेंज होने के कारण आपकी फोटोज खराब होती हैं, वीडियोस खराब होती हैं, तो आपको इन सब चीजों का खास ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन 6 कह रहा है जो स्नेल लॉ है वो क्या है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता क्या है, ठीक है, पहला इसने दिया साइन अपॉन आर, साइन आई अपॉन आर। देखो साइन आई अपॉन साइन आर, आई आ गया आपका इंसिडेंट इंपिडेंस, इंसिडेंट रे, ठीक, और आगे आ गया आपकी रिफ्लेक्शन रे। ठीक, अब इसने दी म्यू। अब देखो कई बच्चों को क्या होता है फॉर्मूलाज पता नहीं होते हैं, तो आपको ये सब चीजें हैं जो ध्यान में रख के जानी है। जैसे आपके लॉज हैं, जैसे ओम्स लॉ होता है, कई सारे आपके लॉज हैं, रिफ्लेक्शंस के लॉ हैं, इंपिडेंस के लॉज हैं, आपको इन सब चीजों पे थोड़ा ध्यान रखना है कि आप इन सब चीजों में गलती ना करें। उसके बाद आगे म्यू आर अपॉन आई, उसके बाद आ गया आई इक्वल्स टू आर। तो देखो स्नेल्स लॉ है वो आई इक्वल्स टू आर नहीं है, ठीक, क्योंकि आई इक्वल्स टू आर यानी कि इंसिडेंट जो इंपिडेंस इंसिडेंट जो भी रे है वो रिफ्लेक्शन रे के इज इक्वल है, तो ये नहीं है। तो देखो आपका सही आंसर है साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि जो इंसिडेंट रे है वो आर के अपॉन्स में आती है। ठीक, ओके, तो आपको इन सब चीजों का बहुत खास ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे क्या था, साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, यानी कि आई इक्वल्स टू आर और साइन आई इक्वल्स टू आर, इन सब चीजों में भी ध्यान रखना है। मानते हैं ये इसका सही आंसर नहीं है, लेकिन कई चीजों में यही होता है, बच्चे यही बहुत गलती करके आते हैं, तो आपका सही जो आंसर है वो बी आ जाएगा। चलो आपके क्लियर करके आता हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो देख लीजिएगा बच्चों, देखना आपको ये चीजें ये गलत नहीं करना है। ठीक, इन सब चीजों का आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है कि आप लेफ्ट साइड में भी देखें और राइट साइड में भी, जैसे मैथ में होता है एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ठीक, आपको एलएचएस पे भी ध्यान देना है और आरएचएस पे भी ध्यान देना है ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो इसी के साथ चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी के साथ आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, 8 कह रहा है कि जो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये डिपेंड करता है, लेकिन किस पे डिपेंड करता है। ठीक, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है वो किस पे बेसिस पे बनता है, किस पे डिपेंड करके बनता है। पहला आ गया आपका मीडियम पे कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, दूसरा आ गया वेवलेंथ पे कि आपकी वेवलेंथ कितनी है,
टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, होम टेम्परेचर, जो भी आपकी कार, जो देखो टेम्परेचर तो आपको पता है टेम्परेचर क्या होता है, ठीक। अब इसमें क्या है, अगर मीडियम होगा तो उस पर भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ, टेम्परेचर, तीनों पर डिपेंड करता है। किसी एक के ना होने से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स खराब हो सकता है आपका, तो इसका ऑप्शन डी है। देखो इस पर समझाने की ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि देखो मीडियम हो गए, जैसे कि आप वेवलेंथ आपने अपने कैमराज में भी देखी होगी, कई बार वेवलेंथ चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है फोटो क्लिक करने के लिए। अब एक भी चीज गड़बड़ होती है तो आपका फोटो खराब होता है, तो वैसे ही इसमें है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वही होता है, अगर आपका एक भी चीज गड़बड़ करेगी तो आपकी फोटोज खराब होगी, तो वैसे ही इमेज में होता है, वो इमेज खराब होगी। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपका 9 क्या बोल रहा है कि जो इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो जब होता है तो तब क्या होता है, यानी कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन, देखो आई लेस देन सी, जो आई है वो लेस देन सी होता है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है कि आई इज इक्वल टू सी होता है। तीसरा है कि जो आई है वो ग्रेटर देन सी होता है, और आई इज इक्वल टू जीरो होता है। देखो आपके पास इतना वक्त तो है नहीं कि आप जाके अपनी बुक्स में ढूंढे, तो आप एक क्या कर सकते हैं कि हमारी पीडीएफ आ रखी है, तो आप उन पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं अपना, ठीक। तो इसका आंसर सी है कि जो सी है वो इसके आई इज ग्रेटर देन सी, जो आई है वो ग्रेटर देन सी रहेगा इसमें। तो आपको देखो ग्रेटर देन लेसर देन का भी इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कई बच्चों को होता है कि ग्रेटर देन और लेसर देन का फर्क ही नहीं पता होता, मेरे साथ भी होता था एक ग्रेटर देन और लेसर देन में, ठीक। इन सब चीजों में आपको ध्यान रखना है। ये लेस देन का सिंबल होता है, मान लो अगर आई यहाँ है तो और सी यहाँ है, ये आ गया आई लेस देन सी, और अगर आई यहाँ है ये ग्रेटर देन सी है, तो आपका आ जाएगा ये आई है जो वो सी से बड़ा है, ठीक। ये स्मॉलर है सी और ये बिगर है, ठीक। आपको इन सब चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है ताकि आप कोई भी गलती ना करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है आपको पता है, क्रिटिकल मतलब जैसे इंजरी आती है, क्रिटिकल इंजरी आई है बहुत ज्यादा, ठीक। तो क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, वो किसके लिए इंसिडेंस होता है, आर इज इक्वल टू जीरो के, यानी कि रिफ्लेक्शन जीरो, जीरो एंगल पे बन रही है, ठीक। उसके बाद अगर रिफ्लेक्शन 90 डिग्री पे बन रही है, उसके बाद आ गया जो आपका इंसिडेंट रे है वो 90 डिग्री पे है, और रिफ्लेक्शन है जो वो इंसिडेंस के इक्वल है। तो देखो इसमें आपका ऑप्शन बी है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री पे है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, वो सब आप वो मिरर पे फोकस करता है कि मिरर कहाँ, ठीक। जैसे कि अब आपका आर इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री पे जो है आपका रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक। क्रिटिकल जो एंगल है उसका इंसिडेंस का। उसके बाद आ गया ऑप्टिकल फाइबर के प्रिंसिपल। और देखो ऑप्टिकल फाइबर है जो वो हमारे कहाँ यूज होता है, ग्लासेस में, ठीक। अब ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रिंसिपल है वो या तो रिफ्लेक्शन हो सकता है या तो रिफ्रैक्शन हो सकता है। देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का अंतर आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद आ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इंटरनल का मतलब अंदर, जो अंदर रिफ्लेक्शन बन रही है उस पर करता है या फिर डिफ्रैक्शन पे करता है। अब देखो ये न्यू वर्ड है डिफ्रैक्शन, पहला आ गया रिफ्लेक्शन, दूसरा आ गया रिफ्रैक्शन, तीसरा आ गया डिफ्रैक्शन, ठीक। आपको इन तीनों के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि इससे भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला रिफ्लेक्शन, तीसरा आ गया रिफ्रैक्शन, और चौथा तीसरा आ गया डिफ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पर आपको इमेज दिख रही है, तीनों का आपको दिख रहा है कि डिफरेंस क्या है, तो आपको इन तीनों का डिफरेंस भी देख के जाना है एक बार, ताकि आपको कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। देखो हमारे पढ़ाने का मोटिव क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाना। अब आपको ही नंबर ना आए तो हमारे पढ़ाने का क्या मतलब है, ठीक। तो देखो अब बच्चों इस चीज पे आपको बहुत ही क्लियरली फोकस रखना है कि आप कोई भी टॉपिक मिस ना करें। तो इसीलिए हमने आपके लिए पीडीएफ बनाई है ताकि आप उन्हें पीडीएफ को एक्सेस करें। देखो हमारे भी टीचर्स हैं, हमारे साथ के कुछ टीचर्स हैं जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करें। देखो हमें भी पता है, हम भी अपनी एज में पढ़े हैं, तो कोई भी पहले नहीं पढ़ता। देखो जिसको बहुत ही टॉप करना होता है वो शुरू से पढ़ता है। देखो बैक बेंचर क्या करता है, उसको पता है कि उसको एक रात पहले ही पढ़ना है, तो अब एक रात पहले का सोर्स कहाँ से लाना है, तो सोर्स हमने आपके लिए ऑलरेडी सब रेडी रखा है, आपको बस एक्सेस करना है और आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं मेरी पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन से। नहीं भी होगा तो हम आप तक पीडीएफ पहुंचाएंगे, आपके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस जो भी होगा आगे के कोर्सेज आपके लिए लेते आते रहेंगे। उसके ठीक है, तो ओके आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन क्या होता है, ठीक, उसका मतलब क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट। डिस्पर्शन क्या है, कब होता है, जब लाइट स्प्लिट होती है। तो देखो अब बेंड हो रही है, ये एक आपकी मिरर है, इमेज है, जो भी है, यहाँ से आके बेंड हो गई, तो वो डिस्पर्शन तो नहीं है ना, वो तो रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक। अब आपकी इमेज आई यहाँ से हुई और यहाँ चली गई, तो वो आगे रिफ्लेक्शन बन गई, ठीक। अब अगर स्प्लिट हो गई, जैसे ये लाइट आई और वो, देखो स्प्लिट और स्कैटर में भी अंतर होता है, स्प्लिट और स्कैटर में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद आ गया रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का आपको बता दिया, स्कैटरिंग का आपको बता दिया। तो देखो इसका बी है, यानी कि जो लाइट है जब वो स्प्लिट होती है उसको हम डिस्पर्शन बोलते हैं। तो चलो बच्चों अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, जो प्रिज्म है उसकी डेविएशन होता है, क्योंकि क्यों होती है वो डेविएशन, ठीक। जो डेविएशन होती है प्रिज्म की वो क्यों होती है। अब प्रिज्म क्या होता है, स्कैटर भी होता है, ठीक। आपको पता है प्रिज्म कैसा दिखता है, ऐसे, ठीक। आपको हर चीज का आपको बताया जाएगा। तो देखो यहाँ पे इमेज आपको दिख रही है प्रिज्म की, आप एक बार अच्छे से देख लो इसको। देखो कई बार होता है कि प्रिज्म कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो ऑब्जेक्ट है क्या, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है। प्रैक्टिकल कराया जाए तो बच्चों को पता चलेगा कि हाँ ये प्रिज्म होता है, ये स्कैटर होता है, ऐसे स्कैटरिंग होती है, ऐसे स्प्लिटिंग होती है। आपको पता है रेनबो बनता है, ठीक। रेनबो तो व्हाइट लाइट आती है, लेकिन वो रेनबो बनता कैसे, तो यही प्रिज्म का कमाल है कि वो स्कैटर होती है 7 कलर्स में और आपको रेनबो देखने को मिलता है। यही एक मजा है साइंस का। अगर आप साइंस को पढ़ना शुरू करोगे तो आपको यहीं से पता चलेगा कि वो कितनी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अब आप प्रिज्म की इमेज दिख रही है आपको, तो आप प्रिज्म अपने आराम से देखिए, एक्सेस कीजिए अपनी पीडीएफ को,
उसमें भी आपको इमेजेस काफी सारा हर एक चीज आपको एक्सेस करा दी गई है। तो ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है जो यंग डबल स्लिट है यानी कि वाईडीएसई है जो, वो डेमोंस्ट्रेट क्या करता है, ठीक? वो किस चीज के बारे में है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको क्लास में बताया होगा कि वो इंटरफेरेंस के लिए होता है, यानी कि जब इंटरफेरेंस होती है, पहला आ गया रिफ्लेक्शन, दूसरा आ गया डाइफ्रैक्शन, तीसरा आ गया इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। देखो पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस के न्यू वर्ड्स आ गए। देखो ये आ गई इंटरफेरेंस की डेफिनेशन प्लस जो उसका इमेज जो भी होगा, और ये आ गई पोलराइजेशन का, ठीक? अब आपको देखना कि देखो दोनों में अंतर, देखो अंतर आपको साफ दिख रहा है दोनों में, ठीक? तो इसीलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि आप इन सब चीजों में गलती ना करें, ठीक? तो इसका इंटरफेरेंस आ गया, ठीक हो गया आपका यंग डबल स्लिट। एक बार अच्छे से आपको फोकस कर लेना है कि इसमें क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि आगे आपके बहुत काम आने वाला है अगर आप ईसीएम में जाएंगे तो ओके। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस है जब वो होता है वो कब होता है? जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है अगर व्हेन कब होता है वो, ठीक? देखो या तो पाथ डिफरेंस जो है वो n लैम्डा होगा, ठीक? या तो होगा 2n+1 ब्रैकेट में लैम्डा बाय 2, या तो होगा पाई और या तो होगा 0। अब देखो अगर तो वो 0 हो गया तो कुछ तो कंस्ट्रक्टिव नहीं कर रहा है, पाई की वैल्यूज होती हैं तो 2n+1 है तो आप इसको वैल्यूज फाइंड करके पता चलेगा, ठीक? अब आपको फार्मूला भी थोड़ा ध्यान रख के जाना है कि जो पाथ डिफरेंस है वो n का लैम्डा होता है, ठीक है? तो आपको ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको इन सब क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान रखना है, n n+1 2n+1 लैम्डास का, पाइस का, इन सब चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मानते हैं मैथ नहीं है ये, लेकिन आपको फिर भी वैल्यूज का, एट्रीब्यूट्स का, जो उनकी वैल्यूज की कीवर्ड्स हैं उनको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। तो सो ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक तो हो गया। देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊं आप वीडियो देखो बोर हो जाओ, देखो मेरा मोटो वो नहीं है, मेरा मोटो है आपको पास कराना, आपको एक अच्छी नॉलेज देना ताकि आपको एक अच्छे से समझ आए, हर चीज समझ आए। देखो पिछला था कंस्ट्रक्टिव, अब आ गया डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या था, एन और लैम्डा का पाथ डिफरेंस था, ठीक? अब डिस्ट्रक्टिव में क्या आएगा, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है बनाना और डिस्ट्रक्टिव होता है तोड़ना। कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ये सब आपको पता होगा, और बिहार में अगर ये सब नहीं पता तो फिर और क्या ही पता होगा भाई तुम्हें। तो ठीक है, ये सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ये सब आपको थोड़ा कंफ्यूज करने वाला होता है। लेकिन देखो इंटरफेरेंस एक कीवर्ड है, देखो आपको पता चल गया कि इंटरफेरेंस जो है वो एक कीवर्ड आ गया, इसी के साथ कंस्ट्रक्टिव आ गया, इसी के साथ डिस्ट्रक्टिव आ गया। कंस्ट्रक्टिव का ये फॉर्मूला था। अब जो डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव क्या करेगा, उसको तोड़ रहा है, यानी कि तोड़ रहा है उसको, ठीक? तो तोड़ने पे 0 होगा अगर, तो वो नहीं होगा। 2 पाई भी नहीं है, तो यानी कि उसका आंसर रहेगा पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाय 2। आपका ये आंसर है, ठीक? आपको एक्सेस करने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए आपके लिए हर एक चीज है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अपने जितने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, बैचमेट्स को आप शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ ही साथ पढ़ सकें। मान लो आपको नहीं आता है, आपको बैचमेट को आता है, तो वो आपको बता सके, ठीक है? ये सब चीजें होती हैं आपके फ्रेंड्स में। फ्रेंड सर्कल में क्या होता है कि अगर आपको कुछ आ रहा है तो आपके दोस्त को भी वो आना चाहिए, यही तो असली दोस्ती है यार। तो ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं कि एक रात पहले यानी कि एक दिन पहले आपको लाइवली क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, या हो सकता है उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको आपके एग्जाम में भी आए। मान लीजिए हमने आपको 10 क्वेश्चन बताए, 10 में से हम आपको बोल सकते हैं कि ज्यादा नहीं तो 4 से 6 तो उसमें आ ही जाएंगे, क्योंकि हम पूरा स्टडी करने वाले हैं आपके कोर्स के ऊपर। आपका 12th का जितना भी प्रीवियस ईयर 10 10 साल तक के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन पे हम स्टडी करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, आपके सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिए बने रहिए हमारे साथ, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपके मार्क्स भी इस बार बेटर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, डिफ्रैक्शन ज्यादा कब होता है? देखो पहले था रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आया है कि डिफ्रैक्शन जो है तो सबसे मैक्सिमम कब होता है? देखो रिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे डिफ्रैक्शन है। डिफ्लेक्शन क्या कहता है, इसमें स्लिट्स होती हैं, ठीक है? स्लिट को जो विड्थ है वो लैम्डा से जब ज्यादा होगी तब होगा, लैम्डा की जब कॉरेस्पॉन्ड होगी तब होगा, लैम्डा से कम होगी तब होगा, या इज इक्वल टू लैम्डा होगा तब होगा। तो आपको इन सब चीजों पे भी ध्यान रखना है। देखो मैथ यहाँ पे बहुत काम आने वाला है आपके, तो आपको अच्छे से इन सब चीजों को एक बार देख के जाना है ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। तो हमारे पढ़ाने का तो मोटो यही है ना कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप अच्छे से अपना एग्जाम दें। उसके बाद आगे आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो यहाँ पे आ गया फिर से पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या प्रूव करता है, ठीक? पोलराइजेशन प्रूव दैट लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, मैकेनिकल और साउंड वेव। ये कौन सी वेव है? आपको 4 वेव दी गई है। देखो फिर से आपके लिए 4 न्यू वर्ड्स आ गए। लॉन्गिट्यूडनल, देखो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होते हैं मैप पे, यानी कि किस लॉन्गिट्यूड और किस लैटिट्यूड पे जाना है। ये अगर आप आगे कोई कोर्स करते हैं तो उसमें काम आने वाला है। तो आप इन सब चीजों पे थोड़ा फोकस रखना है, क्योंकि ये सब फ्यूचर प्रेडिक्टेड होती हैं, आपके फ्यूचर पे डिपेंड करती हैं कि आप फ्यूचर क्या स्ट्रीम ले रहे हैं, फ्यूचर में कैसे काम आ सकती है। देखो कोई भी चीज अगर आपको पढ़ाई जा रही है वो फालतू नहीं होती है। मान लीजिए आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें पोलराइजेशन, अब आप सोचते होंगे कि टीचर बेवकूफ है क्या, पोलराइजेशन का हमारी जिंदगी से क्या काम? लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। देखो अब लाइट तो है, लाइट तो सब एक्सेस कर रहे हैं, अब आपको पता ही नहीं होगा। अब 4 बच्चों के बीच खड़े हैं, मान लीजिए 4 बच्चों का ग्रुप है, ठीक? अब एक बता रहा है, दूसरा कुछ बता रहा है, तीसरा साइंस के बारे में कुछ बता रहा है, तो आप बोंदू बन के खड़े तो नहीं रहेंगे, आपको भी तो कुछ बताना होगा ना, आप भी उस ग्रुप में इन्वॉल्व हैं, आपको भी दिखाना है कि हाँ मुझे भी आता है, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है? तो आपको इन सब चीजों पे थोड़ा फोकस रखना होता है। देखो अब आजकल फ्लेक्स तो खैर पैसे का है, फोन का है, गाड़ियों का है, लेकिन एजुकेशन का जो फ्लेक्स है ना वो सबसे ऊपर है, ठीक? तो ये सब हो गया आपका। तो इसमें आपका आ गया ट्रांसवर्स वेव, ठीक? लॉन्गिट्यूडनल नहीं है इसमें, ना ही मैकेनिकल है ना ही साउंड है, इसका आ गया ट्रांसवर्स वेव। तो देखो बच्चों, अब एक था ट्रांसवर्स और एक होता है ट्राइवर्सल। देखो ट्राइवर्सल भी आ सकता है इसकी जगह, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसवर्स है,
तो थोड़ा फोकस से पढ़ना, अपनी कॉपी पेन किताब सब थोड़ा खोल के रखो ताकि आपको अच्छे से याद हो सके, हर एक टर्म याद हो सके। तो देखो एमसीक्यूज आपको कुछ लंबा तो लिखना नहीं है इसमें कि बहुत आपको टाइम लगेगा, तो आपको इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस रखना, इन पे थोड़ा ध्यान देने की आपको जो जरूरत है। ठीक, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, फॉर्मूला ऑफ ब्रूस्टर्स लॉ। जो ब्रूस्टर्स लॉ है उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक, अब आपके टेन थीटा पाई है। ठीक, देखो ये म्यू होता है। ठीक, इसको म्यू बोलते हैं, ऐसे बना होता है। देखो कई बार होता है कि देखो जैसे पुराने जो सिस्टम्स थे उन पे अलग तरीके से लिखा जाता था, नए जो सिस्टम आए उन पे अलग तरीके से लिखा जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस रखना है अपने कि आपको किस पे क्लिक करना है। क्लिक नहीं, आप तो ऐप टिक करेंगे, हम क्लिक कर रहे हैं। तो देखो आपको इस सब चीज़ों पे ध्यान रखना है, साइन का, टेन का, कॉस कोसेक होता है, साइन होता है, को क्या होता है आपका और कोसेक होता है। तो इन सब चीज़ों पे कॉट होता है, टेन का। तो इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर आपका तो आगे आंसर टेन थीटा पाई पी। देखो आपको इन सब लॉज के बारे में जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि हर बार क्या होता है कि लॉ से वो कुछ ना कुछ तो पूछेंगे ही। तो कोई ना कोई लॉ तो आने ही वाला है। मान लीजिए आपको हमने 5 लॉ पढ़ाए, ठीक, 5 में से कोई 2 या 3 आएंगे ही आएंगे, यानी कि आपके 2 से 3 नंबर तो यहीं से हो गए। तो देखो आपको पास करना इजी नहीं है, लेकिन आपको मार्क्स स्कोर करने हैं। पास तो कोई भी हो जाता है आजकल। सो गाइस सब्सक्राइब कर लें, चैनल का लिंक शेयर करें अपने दोस्त से ज्यादा ताकि वो भी पढ़ सकें अच्छे से। देखो अब क्या होता है कि सबको एक्सेस नहीं मिल पाता है एक अच्छी एजुकेशन का। बिहार में कुछ फैमिलीज अभी भी हैं जिनके बच्चे आज भी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अब अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उसका कुछ फायदा उठाइए। अगर आपके पास लैपटॉप है, फोन्स हैं, तो अपने माँ बाप का शुक्रिया करिए कि वो आपको इस अगर किसी भी हालत से पढ़ा रहे हैं। अगर तो अच्छी फैमिली है तो वेल एंड गुड। अगर देखो बिहार में अब थोड़ा है इकोनॉमिक का सिचुएशन, बिहार का ही नहीं कई स्टेट्स में है, तो आपको अपने पेरेंट्स का भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ाई तो होती रहती है। अपना कभी भी पेरेंट्स को परेशान ना करें। उसके बाद आ गया चलिए गाइस, खत्म ही हो गया आपका ये चैप्टर। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपके दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को एक्सेस कर सकें, ताकि देखो अब हम लाइव बताने वाले हैं आपको क्वेश्चंस। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चंस तो बता दिए, अब याद भी तो करना पड़ेगा ना उन्हें। तो देखिए एक रात पहले आपको पता चल ही जाएगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए अब हमें भी वक्त दीजिए, हम भी स्टडी करें आपके एग्जाम्स के बारे में, आपके 10 ईयर प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं, बीच में सिलेबस चेंज होता है कई बार, तो उन सबको एक्सेस करके हम आपके पास जल्द लौटेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।